रात का अंधेरा घिर चुका था। चांद की रोशनी भी बादलों से ढकी हुई थी। एक बूढ़ा पिता अपने छोटे से घर में बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। उसकी आंखें दरवाजे की ओर टिकी थीं, जैसे वह हर आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा हो। बादल गरज रहे थे और बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं, जबकि बूढ़ा दिल में उम्मीद के साथ उन दिनों को याद कर रहा था जब उसका बेटा घर में खेला करता था। बूढ़े पिता की आंखों में एक पुरानी घड़ी थी जिसमें समय रुक गया था। यह वही घड़ी थी जो उसने अपने बेटे को गिफ्ट की थी जब वह पहली बार शहर पढ़ने जाने लगा था। वह हर सुबह उसकी मैनुअल राइटिंग को देखकर मुस्कुराते थे, लेकिन अब वह अनुभव बस एक सुनी हुई कहानी बनकर रह गया था। सालों से कोई खबर नहीं आई, कोई चिट्ठी, कोई फोन का इंतजार। यही इंतजार शायद सबसे कठिन था, पिता के लिए जो रोज पुरानी जगहों पर उसके करीब होने का ख्याल करता था। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ा चौंक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह वही था जिसका वह सालों से इंतजार कर रहा था? उसने हिम्मत जुटाकर धीरे से दरवाजा खोला। उसके सामने खड़ा था उसका बेटा, भीगे हुए कपड़े, कांपते हाथ और आंखों में अपराध बोध। बूढ़े पिता की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि बेटे की वापसी कितनी महत्वपूर्ण थी, लेकिन उस पर बोझिल खामोशी ने उसे घेर लिया। बेटे ने बोला, पिता, क्या मैं अब भी आपका बेटा हूं? तो यह सवाल गहरी टीस के साथ आया। उसके दिल में संदेह और प्यार की मिलीजुली भावनाएं थीं। बूढ़े पिता ने बिना कुछ कहे अपने बेटे को गले से लगा लिया। उस अभिव्यक्ति में न केवल प्रेम बल्कि प्रतिस्थापना की एक गहराई थी। उस खामोशी में उन्होंने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे की गलतफहमी को समाप्त किया। अब उस बूढ़े पिता की आंखों में खुशी थी जो वर्षों से छुपी हुई थी।